हर सुख दुख में आपके साथ हैं, इसीलिए आप आंसू को ना बहाएं और अपने बच्चे को इस आज खुशी का पल को आप शेयर करें। आपके लिए भगवान बहुत बड़ा अपने पूरी ज़िंदगी को अगर कुछ पलों में समेटना चाहूँ तो शायद मुश्किल होगा समेटना, क्योंकि ज़िंदगी बहुत संघर्षपूर्ण रहा हमारा। जो इस मेरे जर्नी में मेरे इस आज जो मुझे इतना सम्मान मिल रहा है, इन सभी में मेरा परिवार, मम्मी पापा, चाचा चाची, दोस्त भाई, सभी का बहुत ज़्यादा साथ रहा है। कुछ चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ, शायद अभी कह पाऊँ, इससे पहले मैं शायद नहीं कह पाया था कभी भी। मेरे पापा बहुत संघर्षपूर्ण जिंदगी जीते थे। बहुत हम लोग बहुत मध्यम फैमिली से है, मिडिल क्लास फैमिली से, शायद उससे भी लोग कह सकते हैं। लेकिन मेरे पापा का जो सोच था वो बहुत ऊपर था। वो हमेशा मुझे, मेरे पूरे परिवार को, मेरे अंकल को, मेरे भाई को सबसे मिलजुल के रहना सिखाते थे और हमेशा ये कहते थे कि जब भी आगे बढ़ो तो अपने पूर्वजों और जो भी आपके खानदान या आसपास है सभी को ज़रूर याद रखना, क्योंकि आपको कुछ सीखने को मिलेगा। मेरी मम्मी है, उनका एक बात मुझे हमेशा रहता है कि वो ये हमेशा मुझे कहती रहती है कि एक शब्द में शायद मैं कह पाऊँ उन पूरी चीज़ों को, कि मम्मी कहती है कि ज़िंदगी का जो मूल्य है वो आप क्या है। उनको कैंसर हो गया था, उससे पहले मेरी ज़िंदगी एक आम जैसे एक नवयुवक होता है उस एज में, उस पिवर्टी एज में, मैं भी उसी एज में था। पापा को मैं, जैसे कि मेरा जो प्राथमिक शिक्षा जो हुआ वो ही गांव से हुआ था, सेवेंथ क्लास तक। उसके डायरेक्टर दिनेश सर थे और यहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। शायद मैं आज यहाँ पे हूँ उन सब वजहों की वजह से भी हूँ मैं आज, क्योंकि अगर मुझे उतनी अच्छी शिक्षा अगर वहाँ नहीं मिली होती तो शायद मैं आप लोगों के सामने नहीं खड़ा होता। बहुत लोग हैं इस जर्नी में जिनको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, शायद अभी उतना टाइम भी नहीं है, लेकिन सभी का बहुत बड़ा योगदान रहा यहाँ तक पहुँचाने में। पापा का एक सीख मुझे हमेशा याद रहता है कि वो ये कहते थे कि पढ़ाता हर कोई अपने बच्चे को है, सिखाता बहुत कोई कम है। तो हम तुम लोगों को सिखाना चाहते हैं। मैं एक जैसे पिता की जो अहमियत है ज़िंदगी में, शायद उसका कमी अगर हो जाए तो उसको पूरा करना बहुत नामुमकिन जैसा हो जाता है। लेकिन मेरे परिवार में मेरे चाचा पिता तुल्य बन के मेरे साथ रहे और इस चीज़ को कमी नहीं होने दिए। मैं आज अगर वो नहीं होते तो शायद मैं आप लोगों के सामने नहीं खड़ा होता। आज पूरे परिवार को कैसे लेके चलते हैं, हमारा उनका रिश्ता एक दोस्त जैसा भी है। कोई हम लोग हर चीज़ शेयर करते हैं, कुछ भी उनको प्रॉब्लम होता है तो वो मुझे बताते हैं, या कुछ मुझे ज़रूरत होता है तो मैं उनको बताता हूँ। इस पूरे जर्नी में मुझे बहुत टाइम ऐसा लगता था कि मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है या ये है, तो मैं अंकल को फ़ोन करता था कि पापा, छोटे पापा मैं बोलता हूँ उनको, कि मुझे इतना चाहिए। तो एक बार भी नहीं पूछते थे कि क्यों, कैसे, बोलते तो हो जाएगा, जब कब चाहिए। तो ऐसा चाचा होना पिता तुल्य समाज में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं उनको डायरेक्ट, हम लोग इतना जिंदगी जीना है तो आगे देखिए। तो ये सब चीज़ें मेरी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखा है और आज मैं आप लोग के सामने खड़ा हूँ। जर्नी में बहुत सारे अप्स डाउन्स आए, लेकिन आज ये सब देख के मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। और पापा नहीं है यहाँ पे, लेकिन शायद मैं उनके सपनों को पूरा कर पाऊँ। कहीं भी होंगे वो, किसी भी जगह, तो वो देख रहे होंगे और आज वो भी खुश होंगे। और मैं उनके हर सपने को पूरा करना चाहता हूँ और उन्हीं के लिए आगे जीना चाहता हूँ। धन्यवाद सभी लोगों को हमारे तरफ से, सभी लोगों को नमस्ते। मैं कहना चाहता हूँ कि
मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया हूँ और मैं पढ़ाई भी किया हूँ, तो इस तरीके से पढ़ाई किया हूँ कि मैं अपनी फैमिली को, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मुझे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत भी होती थी तो कुछ तो घर में मैं बोलता था, लेकिन कुछ चीज़ों को मैं खुद चाहता था कि मैं उस चीज़ को खुद ट्यूशन पढ़ा के या फिर कुछ ऐसा करके मैं अपना पढ़ाई करूँ, ताकि मैं नहीं चाहता था कि घर में किसी को मैं कष्ट दूँ, क्योंकि मैं अभी नहीं बोल पाता क्योंकि मैं ऐसे कभी नहीं। डॉक्टर कुंदन कुमार के सम्मान समारोह के कार्यक्रम के संयोजक, यहाँ के पूर्व जिला पार्षद रंजना कुशवाहा जी संचालन कर रहे, यहाँ के लोकप्रिय मुखिया हमारे छोटे भाई दिनेश पुष्पम जी, मंच पर उपस्थित यहाँ के लोकप्रिय जिला पार्षद भाई सुरेश राय जी, गोछा के लोकप्रिय नेता पूर्व विधायक देवी कुमारी जी, डॉक्टर मोनालिसा जी, अजू रानी जी और आप सभी ग्रामीण भाइयों, पूरे विश्व में सिर्फ अपना देश भारत ही है यहाँ के लोग डॉक्टर को भगवान समझते हैं, सिर्फ अपना ही देश है, क्योंकि ये ऐसा प्रोफेशन है जहाँ बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है। बाकी दूसरे देश में जाएंगे तो डॉक्टर का सिर्फ व्यवसाय है, लेकिन यहाँ पर सिस्टम दूसरा है, यहाँ लोग डॉक्टर को बहुत सम्मान देते हैं और डॉक्टर बनने में भी जितना मेहनत है इसका वर्णन नहीं किया जाता। हमारी बेटी जब 6ठी क्लास में पढ़ती थी हाजीपुर में, एक दिन मेरे पास आई, बोली पापा हमको यहाँ नहीं पढ़ना है, हमको हॉस्टल में पढ़ना है और हमको डॉक्टर बनना है। मेहनत की और MBBS कंप्लीट की सफदरजंग हॉस्पिटल से। जब PG की तैयारी करती थी, चाहे जब भी मेडिकल के तैयारी में पढ़ती थी, तो जब भी मैं उसके रूम में जाता था तो कंपेयर करता था कि इसका वजन ज़्यादा है कि किताब का वजन ज़्यादा है, तो हमेशा लगता था कि किताब ही का वजन ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत मेहनत करता हूँ। और यही नहीं, जब आप आगे भी आप भविष्य में जब भी आप रहेंगे, आप जब प्रैक्टिस में, तो उस समय भी लगातार पढ़ते ही रहना, क्योंकि नए नए चीज़ इतना ज़्यादा इसमें आ जाता है कि वक्त के साथ साथ हमेशा आपको उसमें अपडेट रहना पड़ता है। डॉक्टर चंदन या डॉक्टर कुंदन जी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, और सबसे ज़्यादा अगर इसमें श्रेय अगर किसी को जाता है तो ये दादा जी को जाता है, जिनके हिम्मत और जिनके सहयोग से आज इस मुकाम पे पाए हैं और इन्होंने अपनी हफ्ता भर बातों में माना है, उनको भी बहुत ढेर सारा प्रणाम है। जहाँ आज हम लोग के देश में एकल परिवार की ओर लोग ज़्यादा भाग रहा है, वहाँ पर अगर संयुक्त परिवार को लेकर और उसको पूरा साधन मुहैया करा के अगर सपोर्ट करता है तो ये बहुत बड़ी बात है। उनको भी मेरे तरफ से ढेर सारी प्रणाम है, और माता जी को भी बहुत सारा प्रणाम है कि ये मेहनत से और इनका सपोर्ट के कारण आज बच्चे जाके पढ़े हैं और अपने एक मुकाम हासिल किया। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ऐसे हम लोग 1.5 घंटा लेट आएंगे, तो यही बोल के आएगा। ढेर सारी शुभकामनाएं हैं इनके जीवन में, दोनों बच्चों के लिए खूब सारा तरक्की करें और गाँव का और प्रखंड का नाम रोशन करें। यही बोल के मैं बाकी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं पूर्व जिला पार्षद रंजना कुशवाहा जी से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि वो आकर के धन्यवाद ज्ञापन करें। बोलेंगे चंदन और कुंदन दोनों से कि अगर चंदन और कुंदन जब भी अगर केशवपुर से अगर कोई पेशेंट जाए और जैसे वो उसका पूजा में केशवपुर नाम लिखा हुआ हो, जरूर आप वो अपने हिसाब से देखेंगे। ये हमारी सलाह भी है और हमारी इच्छा भी है कि केशवपुर फीस माफ करना है कि विशेष फीस माफ करना है, किसी भी पेशेंट से आप फीस नहीं लेंगे, ऐसी हमारी इच्छा है। और बच्चों का आशीर्वाद दिया। मैं धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ गोछा के पूर्व विधायक देवी जी का कि वो अपने महत्वपूर्ण समय में से डॉक्टर कुंदन जो हमारे समाज से हैं, ये इस समाज की इसलिए बहुत बड़ी सीख है। मैं अपने तरफ से बोलना चाहूंगा उन बच्चों के लिए ये सीख है जो ये सोचते हैं कि हमसे कुछ नहीं होगी और हमारे जिंदगी में पैसे आड़े आएगी। चंदन कुमार, डॉक्टर चंदन कुमार हुआ, और अभी मैं रशिया से MBBS करके लौटा था,
तो रशिया से लौटने के बाद यहाँ पे एक एग्ज़ाम होता है FMGE करके, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम, जिसका 20 जन को पेपर हुआ था और 6 फ़रवरी को रिज़ल्ट आया। और उसमें मुझे फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं पास हो गया हूँ और उसी के लिए आज ये सम्मान समारोह सभी प्रतिनिधि द्वारा रखा गया था मेरे लिए। एक पिता का जो अहमियत होता है ज़िंदगी में, उनके जाने के बाद शायद वो कोई पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन मेरा परिवार, मेरी माँ, मेरा भाई और मेरे चाचा एक ढाल बन के खड़े रहे मेरे ज़िंदगी में। और कभी इन सब परेशानियों को, कभी मेरे जो जर्नी रहा है, मेरा जो लाइफ रहा है अभी तक, उसमें कभी अटकलें नहीं आने दिया। और इन सब के वजहों से शायद मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ और अच्छा लग रहा है कि सभी लोग आए हैं आज हमारे दरवाजे पे और हम दोनों भाइयों को सम्मान किया। अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी जैसे कि अभी मेरा प्रोसेस है, जैसे मैंने एग्ज़ाम पास किया है तो अभी मुझे दिल्ली नेक्स्ट मंथ में बुलाया गया है, दिल्ली मेडिकल काउंसिल में, और वहाँ से मुझे पासिंग सर्टिफिकेट मिलेगा और उसके बाद मैं इंटर्नशिप के लिए बिहार मेडिकल काउंसिल में अप्लाई करूँगा नेक्स्ट मंथ। और उसके बाद मेरा यहीं पे बिहार में किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरा इंटर्नशिप होगा। सबसे पहले परिचय बताइएगा अपना। मेरा नाम डॉक्टर कुंदन कुमार, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। अभी मेरा 18-22 मेरा सेशन था और अभी मैं क्लिनिक चला रहा हूँ दिल्ली में, करकटुमा में। अंतर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अभी मेरा स्टार्टिंग था तो वहाँ पे मैं अभी जॉब कर रहा था पास में ही हॉस्पिटल में। तो मेरे जो HOD सर थे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और उनकी सपोर्ट की वजह से, वो दिल्ली रहते हैं, इस वजह से उनकी सपोर्ट की वजह से मैंने वहाँ पे क्लिनिक खोला। और मैं आऊँगा बिहार में भी, बट कुछ एक्सपीरियंस, कुछ अच्छा बेहतर मैं कर लेता हूँ वहाँ से टैलेंट लेकर के। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ बिहार आकर के अपने गाँव, अपने समाज के लोगों को मैं सेवा करूँ। राम नरेश राय, भैया को गुजर जाने के बाद हम तो पापा का कमी नहीं होने दिए। जहाँ तक कि आप लोग का आशीर्वाद हुआ, समाज का आशीर्वाद हुआ, हमारा जो शरीर का जो भी परिस्थिति था घर का, हम कभी कमी नहीं होने दिए। क्योंकि उस तरह से आपके फैमिली में भी नहीं है कोई जो कोई इस MBBS पढ़ा के आज इस मुकाम पे पहुंचा दिए दोनों भतीजा को आपने, तो बहुत मेहनत लगा होगा। क्योंकि ग्रामीण स्तर से आप हैं, कहीं से कुछ है नहीं आपके पास। देखिए, भैया के गुजरने के बाद हम भतीजा नहीं कभी माने, हम अपना समांग मान के, लड़का मान के हम कभी सब दिन माने साथ दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि हम शायद जब तक जीवित रहेंगे साथ रहेंगे।